नमस्कार दोस्तों। तीनों लोकों में कोई भी शक्ति इतनी बड़ी नहीं है कि वह भगवान शिव को चुनौती दे सके और उन्हें पराजित कर सके, क्योंकि भगवान शिव सर्वशक्तिमान है। देव, दानव, भूत, डाकनी, साकनी, पिशाचनी आदि सब भगवान शिव की आराधना करते हैं। लेकिन यह बात भी सत्य है कि युद्ध में अगर कोई उन्हें चुनौती देता है तो भगवान शिव उसके अहंकार को भी चूर चूर कर देते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ तो बहुत भोले हैं। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे असुर की कहानी आप सबको सुनाएंगे जो असुर ना होते हुए भी असुर बन गया था। तो कौन था वो असुर जिसने भगवान शिव को चुनौती दे दी और क्या था उसके जीवन का रहस्य? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए आप सब हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो की जानकारी आप सबको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे। एक बार की बात है, देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र दोनों ही भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। तब भगवान शिव ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए एक तपस्वी का वेश धारण करके कैलाश पर्वत के रास्ते में भगवान शिव बैठ गए। जैसे ही देवराज इंद्र उन तपस्वी के आगे से गुजरे, उन्होंने उन तपस्वी से पूछा कि भगवान शिव अपने स्थान पर है या कहीं और गए हैं। फिर उन्होंने उन तपस्वी का नाम आदि पूछा, परंतु तपस्वी बने भगवान शिव चुप रहे और कुछ भी न बोले। तब उन तपस्वियों को इस प्रकार चुप देखकर देवराज इंद्र को बहुत गुस्सा आया और वे बोले कि मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, पर तुम इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? जब तपस्वी ने पलटकर फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया, तब इंद्र ने हाथ में वज्र लेकर तपस्वी वेशधारी भगवान शिव पर आक्रमण कर दिया। परंतु भगवान शिव ने पलटवार करते हुए इंद्र के हाथ को पीछे से धकेल दिया। तब क्रोध के कारण भगवान शिव का रूप प्रज्वलित हो उठा और इस तेज को देखकर ऐसा लगता था कि ये तेज संसार में प्रलय ले आएगा। इंद्र की भुजा को जब भगवान शिव ने झटक दिया, तब इंद्र का क्रोध और भी ज्यादा बढ़ गया। परंतु गुरु बृहस्पति उस तेज को देखकर भगवान शिव को पहचान गए और उन्होंने तुरंत हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। देवगुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र को भी भगवान शिव के चरणों में झुका दिया और क्षमा याचना करते हुए वे बोले कि हे भगवान, अज्ञानतावश हम आपको पहचान नहीं पाए और भूलवश आपकी अवहेलना करने का अपराध हमसे हो गया है और इंद्र से भी हो गया है। अतः हे भगवान, आप तो भक्तों के वश में हैं, आप भक्त वत्सल हैं, आप सदा ही अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं। अतः प्रभु, आप कृपा करके इंद्रदेव को क्षमा कर दीजिए। बृहस्पति जी के ऐसे वचन को सुनकर महादेव प्रसन्न हो गए और बोले कि मैं अपने नेत्रों की इस ज्वाला को नहीं रोक सकता हूँ। अब बृहस्पति जी बोले कि हे प्रभु, आप इंद्रदेव पर दया कीजिए और आप अपने नेत्रों की इस क्रोध की ज्वाला को कहीं और स्थापित करके देवराज इंद्र को क्षमा कर दीजिए। तब भगवान शिव बृहस्पति जी से बोले कि मैं तुम्हारे चातुर्य से बहुत प्रसन्न हूँ। आज से तुमने जब देवराज इंद्र को मेरे क्रोध से बचाया है और तुमने देवराज इंद्र को जीवन दान दिलवाया है, तो आज से तुम्हें जीव के नाम से जाना जाएगा। यह कहकर भगवान शिव ने अपने क्रोध की ज्वाला को समुद्र में फेंक दिया। तब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शिव को धन्यवाद करते हुए उन्हें प्रणाम करके स्वर्ग वापस लौट आए। जब भगवान शिव ने अपनी क्रोध रूपी ज्वाला को समुद्र में फेंक दिया, तो वह क्रोध रूपी ज्वाला एक बालक का रूप लेकर जोर जोर से रोने लगी। उस बालक के रोने की आवाज से सारा संसार भय से कांप उठा। तब सभी चिंतित होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा कि हे ब्रह्मदेव, इस समय हम सब बड़े संकट में हैं। अतः हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं कि हम सब आपके सामने कौन से संकट को लेकर उपस्थित हुए हैं। अतः हे ब्रह्मदेव, जो बालक समुद्र से उत्पन्न हुआ है, उसने अपने भयंकर रुदन से संपूर्ण संसार को आहत करके रखा है। सभी भय से आहत है। अतः आप उस बालक का संहार करके हम सबको उस भय से मुक्ति दिलवाए। तब ब्रह्मा जी अपने लोक से पृथ्वी लोक पर आए और उस समुद्र के किनारे जा पहुँचे
जहाँ पर वह बालक विद्यमान था, ब्रह्मा जी को अपने पास आता देखकर समुद्र ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उस बालक को समुद्र ने ब्रह्मा जी को सौंप दिया। तब ब्रह्मा जी ने समुद्र से पूछा कि हे समुद्र देव, ये बालक किसका है? तब समुद्र देव बोले कि हे भगवान, यह बालक गंगा सागर के उत्पत्ति स्थल पर प्रकट हुआ है, अतः मैं इस बालक के विषय में कुछ नहीं जानता। जब ब्रह्मा जी समुद्र देव से बातें कर रही थी, तभी उस बालक ने ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर उनका गला जोर से दबा दिया। उसकी पीड़ा से ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। तब ब्रह्मा जी ने बड़ी मुश्किल से उस बालक की पकड़ से अपने गले को छुड़वाया और समुद्र से बोले कि तुम्हारे इस जातक पुत्र ने मेरी आंखों से जल निकाला है, अतः यह बालक आज से जलंधर के नाम से प्रसिद्ध होगा और उत्पन्न होते ही युवा होने के कारण यह बालक महापराक्रमी, महाधीर, जवान तथा महायोद्धा होगा। अतः यह बालक युद्ध में सदैव विजयी होगा, यहाँ तक कि भगवान विष्णु को भी यह युद्ध में जीत लेगा और यह बालक दैत्यों का अधिपति और दैत्यों का राजा होगा। कोई भी मनुष्य या देवता इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा और इसका संहार स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के द्वारा ही संभव हो सकेगा। यह कहकर ब्रह्मा जी दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी को बुलाकर और उस बालक को दैत्यों का राजा बनाते हुए उसका राज्याभिषेक भी करवा दिया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अपने जातक पुत्र के विषय में जानकर समुद्र देव बहुत प्रसन्न हुए और उस बालक को अपने निवास स्थान पर ले गए। आगे चलकर समुद्र देव ने उसका विवाह काल नेम असुर की पुत्री वृंदा से संपन्न करवा दिया। जलंधर आनंद पूर्वक अपनी पत्नी के साथ में रहने लगा और संपूर्ण असुर जाति का स्वामी बन गया। उसकी पत्नी वृंदा महापतिव्रता नारी थी। अब जैसे जैसे समय बीतता चला गया, जलंधर को अपनी शक्ति पर अभिमान होने लगा और वह अत्याचारी बन गया। उसने समस्त देवताओं को पराजित करने के साथ साथ अपने गुरु शुक्राचार्य का भी निरादर कर दिया था और उसे लगने लगा कि वह भगवान शिव का दूसरा विकल्प है। इस सब को देखते हुए महर्षि नारद जी भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि इस अत्याचारी असुर का संहार करके पृथ्वी को मुक्त करवाएं। तब पुराणों में वर्णित है कि नारद जी की प्रार्थना पर भगवान शिव ने जलंधर से युद्ध किया और यह युद्ध बहुत लंबे समय तक चला और भगवान शिव जानते थे कि दैत्यराज जलंधर की पत्नी वृंदा महापतिव्रता है, इसलिए जलंधर का वध करना कठिन है और जब तक जलंधर की पत्नी वृंदा का पतिव्रत खंडित नहीं होगा तब तक जलंधर को मारना नामुमकिन है। तब भगवान विष्णु ने जलंधर को मारने के लिए एक युक्ति निकाली और वे वृंदा के पास जलंधर का रूप बनाकर चले गए। वृंदा ने भगवान विष्णु को अपना पति समझकर उनकी पति रूप में सेवा की, जिससे पर पुरुष के स्पर्श से वृंदा का पतिव्रता धर्म नष्ट हो गया और कई महीनों के युद्ध के पश्चात जलंधर को भगवान शिव ने मार दिया। पुराणों के अनुसार जलंधर का सिर कट के ज्वाला जी में गिरा और जहां उसका धड़ गिरा था उसे जालंधर नगर कहा जाता है, जो पंजाब में स्थित है। जलंधर में आज भी असुर राज जलंधर की पत्नी देवी वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। मान्यता है कि यहाँ पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। तो दोस्तों, वीडियो आप सबको कैसी लगी आप सब कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी एक और ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।